जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नवाली 4.3 कक्षा 10 गणित। बहुत ही बढ़िया प्रश्नवाली दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया और बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, 4 नंबर का। कम से कम जब भी क्वेश्चन दिखने में छोटा लग रहा है पर लगेगा बहुत बड़ा दोस्तों। 4 नंबर से कम कभी नहीं आता दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन में कहा गया है समीकरणों के, ठीक है, ये समीकरणों के मूलों का अस्तित्व। तो पहले मूलों का अस्तित्व कैसे पता करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको विभक्तिकर डी निकालना है, ठीक है। और डी का फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डी आपका आएगा, ठीक है, जो विभक्तिकर आएगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऋणात्मक ना हो, क्या ना हो, ऋणात्मक, मतलब जो हम डी निकालें यानी विभक्तिकर जो निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac से ऋणात्मक ना हो तो समझ लीजिए आपका मूल अस्तित्व में है। और यदि आंसर में डी ऋणात्मक आ गया तो हम क्वेश्चन को वहीं से छोड़ देंगे और कह देंगे क्योंकि इस समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है इसलिए इसका वर्गमूल निकालना या गुणनखंड करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। तो अब हम सबसे पहले इस समीकरण को ये पता करें कि यह समीकरण मूल के अस्तित्व में है भी कि नहीं। अगर है तो गुणनखंड निकालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बी, ए और सी होते क्या हैं। तो दोस्तों जो एक्स स्क्वायर के पीछे लिखा होता है उसे हम ए कहते हैं। तो ए बराबर यहाँ कितना दे रखा है 2, और जो भी कुछ x के पहले लिखा होता है हम उसे क्या कहते हैं b। तो x के पहले क्या लिखा हुआ है -7, ठीक है। और जो भी गिनती होती है मतलब कांस्टेंट नंबर होता है, अचर पद जिसे कहते हैं उसे कहते हैं c है आपका 3। हो गया पूरी तरह कंप्लीट क्वेश्चन। कैसे, a आपका 2 आ गया, b आपका -7 आ गया, c आपका 3 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या d। तो d बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी कितना है, ये है आपका, सॉरी यहाँ बी हमने लिखा नहीं है, ये आपका -7 है। तो -7 की स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू a 2 इंटू सी 3। अब देखिए -7 का होल स्क्वायर का मतलब है -7 गुणे -7 तो 7 7 49 माइनस 4 2 8 3 24। अब 49 से 24 घटा दीजिए, 9 से 4 गए 5 और 4 से 2 गए 2, 25। तो क्या ये उत्तर ऋण में आया? नहीं जी, उत्तर तो धन में आया। जब धन में आया है तो आप कहेंगे अतः मूल अस्तित्व में है। अतः मूल अस्तित्व में है। जब मूल अस्तित्व में है तो अब हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले ये समीकरण लिख लीजिए 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ये काम करना है, जो भी x² का गुणांक दिया हुआ है, ठीक है, तो या तो आप x² का जो भी गुणांक दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, दो सब भाग देना है, सब में भाग देना है। कैसे भाग देना है, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले एक काम आप ये कर लिया करिए कि आप अचर पद को दाहिनी तरफ फेंक दीजिए। सबसे पहला काम कर लीजिए। तो 2x² माइनस 7x बराबर ये अचर पद है, इसे दाहिनी ओर फेंक देंगे, -3 हो जाएगा। फिर क्या करना है, अगले टर्म में ये करना होता है x² के गुणांक का सब में भाग देना होता है। तो आप कहेंगे x² का गुणांक कितना है 2 है, तो आप कहेंगे 2 का दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो भाग कर देते हैं। तो 2x² बटा 2 -7 बटा 2 बराबर -3 बटा 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गया। यही तो आपको x² को एक ही बनाना था, -7/2x बराबर -3 बटा 2।
अब अगला स्टेप, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले अचर पद को दाहिनी तरफ फेंक दीजिए। दूसरा काम करना है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसमें दोनों ओर भाग दे दीजिए। फिर भाग देने के बाद अब अगला स्टेप और अंतिम स्टेप, एक्स का जो भी गुणांक है उसके आधे का वर्ग कर क्या करना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। कैसे देखिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 7/2 है, तो 7/2 का आधा का वर्ग, ठीक है, कर जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। कैसे देखिएगा, 7/2 अब देखिए 7/2 है ना, यहाँ 7/2 का आधा, तो 7 कम 7, 2 दूनी 4, 7/4 हुआ कि नहीं हुआ। अब 7/4 का वर्ग करेंगे तो 7/4 का वर्ग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 बटा 4 चौके 16, 49/16 जोड़ दिया। अब 49/16 आप घटा दीजिए, 49/16 आप घटा दीजिए बराबर -3/2, ठीक है भाई। जोड़ दिया फिर घटा दिया, ये कट जाएंगे, बचेगा तो अपना यही, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको करना कुछ नहीं है, बस आप इसको वर्ग के रूप में लिख देना है, आपका काम काफ़ी हद तक पहुंच जाएगा। एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 49/16 किसका वर्ग है, 7/4 का वर्ग है, ठीक है, बराबर -3/2, ये -49/16 आप उधर ले जाइए तो प्लस 49/16 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको एक बात ये पकड़नी है कि ये किसका वर्ग है, ठीक है। हम आपको बताना चाहते हैं, एक ट्रिक के सहारे समझ लीजिए। आप लिख दीजिए, पहले तो x होगा, माइनस कहाँ से पता चला, माइनस हमें यहाँ से पता चल गया, माइनस। अब जो चीज़ यहाँ है, जो चीज़ यहाँ है समझ लीजिए वो यहाँ आएगी ही आएगी। कैसे आएगी, x का स्क्वायर है x माइनस 7/4 का स्क्वायर है तो 7/4 का होल स्क्वायर, बीच वाला चिन्ह से ये पता चलेगा आपका माइनस में है कि प्लस में है। तो x ये -7/4 का होल स्क्वायर बराबर -3/2 प्लस 49/16, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यदि इसे a - b का होल स्क्वायर करके तोड़ेंगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, a² प्लस -2ab प्लस b²। आप तोड़िए, 7/2x बीच में आएगा ही आएगा, तोड़ के देखिएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको इतना क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं है तो कुछ न चीज़ें तो हमें मिटानी ही पड़ेंगी। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों आपको इस चीज़ को हम इधर लिखे दे रहे हैं, मैनेज कर लीजिएगा, ये आपका उधर पोर्शन अलग है। x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर -3/2 प्लस 49/16। अब क्या करेंगे, 16 और 2 का लासा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 का भाग 16 में देंगे, 2/16 और 8 × 24 प्लस फिर 16 का भाग 16 में देंगे, 16 × 16, 1 का गुणा 49 में कराएंगे तो आ जाएगा 49, ठीक है। x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 24 49 घटेगा नहीं तो 49 से 24 घटा दीजिए, 9 से 4 गए 5, 4 से 2 गए 2, 25/16। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब फिर आपको यहाँ एक दोबारा काम करना पड़ेगा। आप यहाँ कहेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो देखिए 2 हैं, एक तो कट ही जाएगा तो x - 7/4 बचेगा इक्वल टू ये कितना आएगा, इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 5 × 5 = 25, 4 चौके 16 यानी +/4। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, ठीक है दोस्तों। भाई ये तो इसका स्क्वायर कट गया, वर्गमूल तो 25/16 का लेना पड़ जाएगा, तो 25 का 5 और 16 का 4। अब क्या करना जी, अब एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह लेना है, उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने कहा ना, क्वेश्चन दिखने में छोटा है, करने में बहुत बड़ा है। जब भी क्वेश्चन से आता है दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में, ये आपका मिनिमम से मिनिमम 4 नंबर से कम नहीं आना दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब आप कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने
पर। तो प्लस चिन्ह ले लेते हैं, x माइनस 7/4 बराबर 5/4। तो x बराबर 5/4, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/4। देखिए हर बराबर है, जब हर बराबर होते हैं ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, 7 5 12, 4 एकम 4, 4 3 12। तो x बराबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, माइनस चिन्ह ले लें। तो माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो गया, x माइनस 7/4 बराबर -5/4, ठीक है। तो x बराबर -5/4, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/4। अब 7 से 5 घटा दीजिए, 2/4 काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/2, ठीक है। द्विघात समीकरण के दो ही मूल होंगे, एक मूल आपका निकल आया 3 और दूसरा मूल निकल के आ गया 1/2। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का ज़बरदस्त और डिफ़िकल्ट उत्तर समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, समझने में दिक्कत हो रही होगी। वीडियो पिछलाइए फिर देखिए, बहुत आनंद आएगा। अब देखते हैं एक और प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2x² + x - 4 बराबर 0। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि जो समीकरण दिया है यह मूल के अस्तित्व में है कि नहीं है। तो मूल के अस्तित्व में कैसे चेक करेंगे, फिर वही d बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो सबसे पहले इस फार्मूले को लगाने से पहले हम पता करें a क्या है, यहाँ a तो आपका 2 है, b क्या है, b आपका x का जो पीछे होता कुछ नहीं है तो एक समझ लीजिए, c बराबर क्या है -4, ठीक है। फिर सुनिए, a किसे कहते हैं, x² के पीछे जो हो वो a, x के पीछे जो हो वो b, c मीन्स गिनती कांस्टेंट नंबर। अब निकालते हैं d बराबर b² - 4ac। तो b कितना है आपका, 1 का स्क्वायर माइनस 4 4 4, ये हुआ। a आपका क्या हुआ है, a हुआ। c आपका क्या हुआ, 4a, a आपका 2 है, a आपका 2, c आपका -4। तो 1 एकम 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 दूना 8 चौक 32, 32 1 33, 33 तो आपकी धनात्मक आ गई, धनात्मक आ गई तो आपका मूल अस्तित्व में है। अतः मूल अस्तित्व में है। अगर यही ऋणात्मक होता तो हम क्वेश्चन को यहीं से छोड़ देते। तो अब क्या करेंगे, अब इसका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। तो 2x² + x - 4 बराबर 0। तो इसमें हमने सबसे पहले आपको ये स्टेप बताया है, अचर पद को दाहिनी तरफ रख दीजिए, 2x² + x बराबर 4। फिर क्या करना है, अगला कदम उठाना है, x² का जो गुणांक है उसका सब में भाग दे दीजिए। तो x² के गुणांक क्या है, 2, तो आप लिखेंगे 2 का भाग करने पर। तो 2 का भाग कर दीजिए इसमें, 2x² + x/2 बराबर 4/2। आप क्या करेंगे, इसमें तो 2 का भाग दिया ही नहीं, देना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। 2 का भाग करने पर, हाँ 2 ऊपर कहाँ से लिख दिया, हाँ ऐसे करना ना, ठीक है। 2x² बटा 2 + x/2 बराबर 4/2। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये तो चला गया, ठीक है। अब देखिए x/2 + 4/2। अब इसे कैसे लिख देते हैं, ऐसे x² + 1/2 x बराबर 4/2। अगला कदम क्या करना है, अब x² का जो गुणांक है इसके आधे का वर्ग कर दोनों ओर जोड़ दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करते हैं, x का गुणांक कितना है, आधा। तो अब आधे का आप ऐसे सोचिए, आधे का वर्ग है तो 1 एकम 1, तो दूनी 4, आधे का वर्ग कितना हो जाएगा, 1/4। अब ये 1/4 को आपको क्या करना है, एक बार इसमें जोड़ना है, एक बार आपको इसमें घटाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे, ऐसे कर लेते हैं, x² + 1/2x + 1/4 - 1/4 बराबर 4/2। हाँ ये कट सकता है, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब देखिए आपको क्या करना है, इस गिनती को आपको उधर दे देना है, x² + 1/2x
प्लस 1/4 बराबर 2, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1/4/1 इसमें भी लगा लीजिए। अब क्या करना है, यहाँ स्क्वायर है, कुछ ऐसा कर दीजिए ये भी स्क्वायर में हो जाए, तो x² प्लस 1/2x प्लस 1/2 का क्या हम इसे होल स्क्वायर नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। और देखिए क्या हो जाएगा, इसमें भी हल कर ली इसी लाइन में। 4 और 1 का लासा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 इकन्ने 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना है, ये आपका x² यहाँ है, 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ है, तो अभी हमने बताया ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर दीजिए, इतना ही आएगा, चाहे ये करिए इतना आएगा, इसको 60 करिए इतना आ जाएगा, बराबर 8 × 9/4, ठीक है, 9/4। अब क्या करेंगे, अब आपको हमने ये बताया है दोनों ओर वर्गमूल ले लीजिए, तो जब वर्गमूल लेंगे तो ये तो हट जाएगा, तो x प्लस 1/2 हो जाएगा, और उधर जब वर्गमूल लेंगे तो 3 × 9 नहीं होता है जी, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो प्लस माइनस वर्गमूल का ये क्या होता है, सिंबल होता है। उम्मीद है दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, अब एक बार धन चिन्ह ले लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम कुछ आगे दिखा सके। अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो दोस्तों क्या करना है, आपको एक बार प्लस चिन्ह ले लेना है और एक बार क्या लेना है, माइनस चिन्ह लेना है। तो आप लिखिएगा जरूर, पर क्या लिख दें यहाँ, आप यहाँ लिख दीजिए प्लस चिन्ह लेने पर। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 बराबर 3/2, तो x बराबर 3/2, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/2। देखिए हर बराबर है, जब हर बराबर तो इनको घटा दीजिए ना, 3 में से गए 2/2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, उत्तर निकल कर आया 1। अब देखिए क्या करेंगे, आप कहेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 बराबर -3/2, तो x बराबर -3/2, ये जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस जुड़ेगा तो -4/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया, -2। दोस्तों इसके जो दो मूल निकल कर आए, एक मूल आएगा 1, दूसरा मूल आएगा -2। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन, छोड़िए ना, जरूर समझ में आएगा। अब देखते हैं एक और प्रश्न। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, क्या यह मूल के अस्तित्व में है कि नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 4, b बराबर कितना हो जाएगा 4√3, और c बराबर क्या हो जाएगा 3। अब निकालेंगे क्या, b² माइनस 4ac, तो b² क्या होता है, ये d विविधकर इसको हिंदी में कहते हैं, तो b² आपका कितना है, ये 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a आपका है 4 इंटू c है आपका 3, ठीक है। तो क्या हुआ भी 4, एकदम देख लेते हैं, a बराबर 4, b बराबर 4√3, ठीक है, c 3। अब सूत्र हमारा है b² माइनस 4ac, ठीक है, तो 4 चौके 16 और √3 का √3 से 3 माइनस 4 चौके 16, 16 3 48, 4 3 12 चौके 48, 16 3 48 माइनस 48, 48 से 48 गया 0, 0 भी हम देखा है तो क्या है भाई, इस 48 से 48 घट गया, 0, 0 भी आपका क्या होता है, जब भी आपका विविधकर d 0 निकल कर आए तो भी समझ लीजिए आपका मूल अस्तित्व में है, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। अतः मूल अस्तित्व में है, जब मूल अस्तित्व में है तो आपको गुणनखंड करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर लिखते हैं 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले अचर पद को दाहिनी तरफ रखते हैं, 4x² प्लस 4√3 बराबर -3। अब क्या करते हैं, x² का जो भी गुणांक है, x² का जो भी गुणांक है दोनों ओर भाग देंगे, तो 4 है तो 4 का दोनों ओर क्या कर दें, भाग दे दें। लिखना हो लिख लीजिए, 4 का भाग करने पर, तो 4x² बटा 4 प्लस 4√3x बटा 4 बराबर
-3/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको एक ही तो लाना था, एक आ जाए तो अपना काम हो जाए। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये भी 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, √3x बराबर -3/4। अब अगला स्टेप, x के अब जो भी गुणांक है उसके आधे का वर्ग करते हैं। तो x का गुणांक क्या है? √3, और √3 का आधा कितना हो जाएगा? यही तो होगा, ठीक है। तो √3 एकम √3 बटा 2 का 2 दूना 4, ठीक है। √3 एकम √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 में 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, जो x का गुणांक है √3, इसका जो आधे का वर्ग आएगा वो दोस्तों आएगा 3/4। अब इस 3/4 को दोस्तों क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसी में घटाएंगे। अतः आप लिख दीजिए, अतः x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 -3/4 बराबर -3/4। फिर से समझ लीजिए, ये जो 3/4 आया है वो अपने रूल्स से आया है, और जो ये √3/4 लिखा है ये दोस्तों आपका ये क्वेश्चन बना है, इसकी वजह से आया है। कभी आप सोच लीजिए 3/4 कहाँ से आ गए दोस्तों। अब क्या बताना है आपको, इस नंबर्स को उधर ले जाइए, बाकी इसे क्या करने दे हैं, कुछ इस तरह से x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 लिखिए, ये चाहे √3/2 का होल स्क्वायर लिख लीजिए, बराबर -3/4 और प्लस 3/4। क्यों, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये तो घट जाएंगे, बचेगा क्या भाई, 0 बचेगा। x स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो दोस्तों आपको ये बताना है, अभी आपको बताया ये किसी न किसी का वर्ग है, किसका है, ये x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, चाहे इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए, बराबर 0। तो दोस्तों 0 के बारे में तो ये बताया गया है, 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, फिर भी चलिए दोनों चीज़ें लिए ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आप सबसे बड़ी बात कहेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। तो x प्लस √3/2 बराबर 0, वो भी प्लस माइनस, ठीक है, वर्गमूल में प्लस माइनस चलेगा। तो आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे सीधी सी बात ये कहना है, एक बार धन चिन्ह लेने पर और एक बार क्या कहेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। लिए ले रहे हैं जी, क्या फ़र्क पड़ेगा, उत्तर तो देख लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह ले लेते हैं, तो x प्लस √3/2 बराबर 0, तो x बराबर -√3/2, ठीक है। और यदि माइनस चिन्ह ले लेंगे, माइनस चिन्ह ले लें पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो x प्लस √3/2 बराबर -0 ले लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -√3/2। कहने का मतलब इसीलिए बताया जाता है 0 भाई ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। यदि इसके मूल की बात की जाए तो -√3/2 एंड -√3/2 इसके मूल निकल कर आ गए। उम्मीद है दोस्तों जो भी आपको क्वेश्चन नंबर बताए गए थे बहुत बढ़िया लगा होगा। अब देखते हैं इसी प्रश्न का एक और अंतिम प्रश्न। चलिए तो दोस्तों चौथा प्रश्न आपके सामने दिख रहा है 2x² + x + 4 बराबर 0। तो इसमें भी हम चेक करेंगे ये मूल अस्तित्व में है भी कि नहीं। यदि है तो इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले a बराबर यहाँ क्या है, 2 है, b बराबर क्या है, 1 है, c बराबर क्या है, -4 है। क्या ना जी 4 है, देखिए ना 4 ही तो है। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे d बराबर b² - 4ac, b 1 का स्क्वायर -4 इंटू a आपका 2 इंटू c आपका 4, 1 एकम 1 -4 दूनी 8 चौके 32, तो 32 से 1 गया -31। दोस्तों यह उत्तर क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। आप कह सकते हैं चूँकि d = क्या हुआ, ऋणात्मक, चूँकि d = ऋणात्मक इसलिए मूल अस्तित्व में
नहीं। ठीक है, अभी अभी हमने आपको बताया यदि यहाँ प्लस 31 आता तो हम फिर पूर्ण वर्ग निकालते। ठीक है, अब क्योंकि मूल अस्तित्व में ही नहीं है तो इसका मूल निकल ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज जो भी प्रश्न आपको प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण के अंतर्गत पढ़ाया गया, बहुत क्वेश्चन लेंथी थे, बढ़िया थे और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। तो यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को रिकैप कीजिए, आनंद लीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। और हम मिलते हैं प्रश्नावली 4.3 के कुछ और बचे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।